अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। जी हाँ जी, आज हम बना रहे हैं करेले, वो भी बीफ में। तो ये करेले मेरे पास पहले से कटे हुए हैं, टमाटर मैंने काटे हुए हैं और साथ ही प्याज। और ये मैंने दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डाली हैं, क्योंकि पहले हम गोश्त में ये चीज़ें डालेंगे और उसके बाद हम सालन के लास्ट में भी ये दोनों चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे यखनी। यखनी के साथ मैंने सबसे पहले डाला पानी, उसमें डाल दिया है जी बीफ, और अब मैंने डाले प्याज, साथ में डाले टमाटर और गरम मसाला। गरम मसाला में आपको सबको पता है, जो चीज़ें डलती हैं वो डाली हैं मैंने इसमें। और सुनाएं, आज आपके घर में क्या पकेगा? मैंने तो काफ़ी दिनों से करेले बना कर तो फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो सोचा क्यों ना आज ये पका लिए जाए। आज मैंने सुघड़ औरतों की तरह सुबह सुबह अपना सालन रेडी कर लिया, क्योंकि टाइम टेकिंग सालन है, तो इसीलिए मुझे था कि आज जल्दी ही से चढ़ा दिया जाए कि हल्की आंच पे भी बनता है। ये मैंने वेट लगाया है यहाँ पर कुकर को, तकरीबन 15 मिनट्स लगे थे इस गोश्त को गलने में। यहाँ मैंने एक दफ़ा चेक किया है, मुझे गोश्त ज़रा सख्त लगा तो मैंने इसलिए दोबारा वेट लगाया है। तो टोटल ये 15 मिनट्स का टाइम इसने लिया है। ये थोड़ा गोश्त एक्स्ट्रा था तो मैंने निकाल लिया कि इतना ज़्यादा क्या करना है। इसको हम पुलाव में, इंशाल्लाह पुलाव में बनाएंगे इस गोश्त को। अच्छा जी, जो बाकी लेफ़्ट ओवर रह गया हमारे प्रेशर कुकर में, इसमें हम अब बाकी का सालन बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोश्त था, तकरीबन ये 2 केजी के करीब था, 2.5 केजी। तो इतना गोश्त तो कोई भी नहीं खाता ना, वो भी बीफ। खैर जनाब, यहाँ पर अब ये यखनी देखें आपकी रेडी हो चुकी है। ये यखनी रेडी हो गई है। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, जो कि मैंने मेंशन कर दिए हैं नीचे कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे बताऊँगी सिरका। मैंने 2 कतरे डाले हैं, 2 ड्रॉप्स डाले हैं, इतनी ज़्यादा नहीं डालती मैं, सिर्फ इसलिए कि गोश्त को गला दें। फिर मैंने इसमें डाला है ऑयल। अब मैंने यहाँ पे आकर ऑयल डाला है। अब जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी दही। मेरी अम्मी इस तरह से, मेरे मेके में इस तरह से करेले बनाए जाते हैं, तो मैंने उन्हीं के तरीके से ही बनाए हैं। हमारे यहाँ घर तो बहुत शौक़ से बनते हैं, खाए भी जाते हैं। बड़े लोगों को मैंने देखा वो नहीं खाते। दही मैंने डाल दी। अब मैं इसे भूनूंगी। मौसम भी मज़ेदार था, बड़ा अच्छा मौसम था आज। बाहर बादल बड़े अच्छे गहरे बादल थे, काले, ठंडी हवा थी आज। तो मज़ा आया मुझे कुकिंग करने में। शायद ये भी रीज़न था कि आज मैं काफ़ी अर्ली मैंने स्टार्ट कर दिया, तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब। मैंने आज नाश्ते के साथ ही सालन भी रख दिया कि सालन भी बन जाए, नाश्ता भी हो जाए। आज थोड़ा सुगड़ापा दिखा दिया जाए, मैंने सोचा घर वालों को तो कभी कभी हैरान कर देना चाहिए ना। खैर जनाब, अब मैंने डाले हैं इसमें करेले। मैंने इसे किया अच्छे से मिक्स, और मैंने जो है ना सिर्फ 3-4 मिनट इसी के अंदर रहने दिया गोश्त के साथ करेलों को, ताकि ज़रा अच्छे से जो है ना सेट हो जाए इसमें। तो जनाब यहाँ ये मिक्स हो रहे हैं इसी तरह। मुझे नमक मिर्ची भी कम लगी, मैंने वो डाल दी। साथ मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के 2 से 3 मिनट के बाद मैंने प्याज डाले। प्याज डालकर ये देखें जी, मैं प्याज डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा लगे तो मैंने थोड़े से बचा लिए कि बाद में देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो फिर डालूँगी। और आपके शहर का मौसम कैसा है? ये मैंने दोबारा डाल दी चीज़ें। फिर मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही लिड लगा दिया था। मैंने पहले खाली प्रेशर नहीं लगाया था, सिर्फ ढक्कन ऊपर लगाया था स्टीम के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब ये मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, और मैंने वेट लगाया सिर्फ 3 मिनट का, ताकि थोड़ा सा जल्दी नरम हो जाए। तो ये पानी अब मैंने खुश्क करना है। अब जो मैंने पानी डाला हुआ था वो खुश्क कर लिया है। अब मैंने इसको ये भूनना है। ये जितना भुनेगा मज़ेदार बनेगा। वैसे बने अच्छे थे, मैंने भी शायद अपनी मैरिड लाइफ में सेकंड या थर्ड टाइम बनाए हैं। मैं इतने नहीं बनाती, मेरी मदर इन लॉ बनाती थी या मेरी देवरानी बनाती है, तो मैं नहीं बनाती थी, सिर्फ सब्ज़ी बनवा देती थी। बनाते ये 2 लोग थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी बना कर देखूँ मैं कैसे बनाती हूँ। इस सीज़न में शायद मैं पहली या दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। खैर जनाब, ये हो गए रेडी। खाए तो सब ने, पसंद भी सबको आए। आप भी ट्राई करके बताएं कि आपने जब बनाया तो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आए या नहीं आए।
ज़रूर बताना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और सपोर्ट भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।